सवाल ही करते रहना, तो हम जवाब कब देंगे? आपको इंटरफेयर क्यों करना है? पहले सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। अरे भाई इतना देर से सुन रही थी, अभी आपको क्या प्रॉब्लम हो गई जवाब सुनने में? सवाल कर दिया, सुन लीजिए आप जवाब। मैंने प्रोफेसर जगदीप से काउंटर क्वेश्चन किए हैं, ये आप जानते हैं। मैंने प्रोफेसर जगदीप से 5-6 काउंटर क्वेश्चन। मैडम हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत आप बीच में बहुत मत बोलिए। अग्रेसिव अप्रोच के साथ लेकर आए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। तो क्या जफर इस्लाम अब भी एसबीआई अगर ये दलील दे कि भाई हम डेटा नहीं दे सकते, राइट टू इंफॉर्मेशन इस देश में एग्जिस्ट करता है, फिर भी डेटा नहीं दे सकते, तो तकलीफ क्या थी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए करीमा जी, जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, वो पारदर्शिता के लिए ही आया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के साथ साथ मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दो अहम बातें कहूंगा। जब कैश में चंदा आता था तो क्या आपकी जानकारी रहती थी कि कहां से कैश में चंदा आया? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में आप डिटेल्स मांग रहे हैं तो पारदर्शिता है, तभी तो डिटेल्स मांग रहे हैं कि आपको जानकारी कैश में कहां से जानकारी लेके आते हैं। जब लोग हजारों फर्जी नाम लिख के कैश में रख देते थे, वो आपको उस तरह के जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना स्कीम थी, उसमें आप कंफर्टेबल थे। ये मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा कि क्या उससे हमने पारदर्शिता लाई कि नहीं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन जफर साहब, जफर साहब, अगर आपने जिस समय ये स्कीम इंट्रोड्यूस, एक बार मेरी बात तो खत्म हो जाए, फिर चलिए आप मुकम्मल कीजिए। मैं पूरी बात कर लूं एक बार। हमने इंट्रोड्यूस की पारदर्शिता लाने के लिए कि जो कैश में धंधा होता है, कैश में पैसा आता है, वो ना आए। और अगर 2000 रुपए तक कोई दे तो उसको उसकी जानकारी होने, 2000 तक ठीक है, 2000 के बाद उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कहां से पैसा आया और वेबसाइट पे होनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, नहीं तो करोड़ों करोड़ों लोग लेके कांग्रेस में बैठ जाते थे। आज हमने पारदर्शिता लाई। लेकिन जफर साहब, ये तो आपने छोटा छोटा सारे मेहमानों को रखना पड़ेगा। जफर साहब, आप कह रहे हैं कि आपने पारदर्शिता नहीं, आपने इतना देर एडीआर साहब का एक सवाल ले लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। इतना देर में अपनी बात कहता। एक सवाल ले लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। भाई जिस स्कीम को आरबीआई ने ऑब्जेक्ट किया, ईसीआई ने ऑब्जेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया, उसे आप पारदर्शी कह रहे? नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगा तो कुछ डिटेल्स ही मांगा ना। वो डिटेल्स के बाद अभी एडीआर के जो संस्थापक है वो क्या कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। क्यों? पारदर्शिता है तभी तो सामने आ जाएंगी, आपका रिकॉर्ड है तभी तो सामने आ जाएंगे। आप बताइए 2014 से पहले 2018 में स्कीम आया था, किस किस पार्टी को कितना कैश मिला है? लेके आए एडीआर, दिखा दे मुझे। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की हैमरिंग के बाद आया ना सर। कैश का डिटेल्स लेके आइए। धमाका है ये अंजना जी।